हाय दोस्तों, मैं अनिल आप सभी को बिहार बोर्ड 2024 के विज्ञान के प्रश्न पत्र में पूछे गए प्रश्नों में ऑब्जेक्टिव टाइप अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर करा रहा हूँ, जिसमें ये 9वां प्रश्न है। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता क्या है? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। मैं आपको इसका सही उत्तर बताऊं तो ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी ही क्यों, इसको जानने के लिए हम इसमें देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किसका? मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Mg12 लिख करके लिखते हैं 282। क्या लिखते हैं? 282। और ये 282 कैसे विन्यास हुआ होगा? तो K कक्ष में 2, L कक्ष में 8 और M कक्ष में 2। हम जानते हैं कि K कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, L कक्षों में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है और M कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 होती है। ऐसा क्यों? तो आप 9th में ही पढ़ चुके हैं कि 2n² द्वारा कक्षों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निर्धारित होती है। तो पहले कक्ष में 1 और 1 का स्क्वायर गुणा करेंगे तो इसमें 2n² तो 2 और 1 का स्क्वायर 1 तो 2 होगा, और दूसरे में दूसरा के लिए 2 का वर्ग करेंगे तो 4 होगा, 4 दूना का 8 होगा, और तीसरे के लिए वर्ग करेंगे 3 का वर्ग तो 9 और दूना 18 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको समझ आया होगा कि क्यों 2 8 2 लिखे गए, क्योंकि इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 12 होंगे। परमाणु जितनी होती हैं, परमाणु संख्या जितनी होती है उतने प्रोटॉन होते हैं, और प्रोटॉन की संख्या जितनी होती है उतने ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो इस प्रकार से समझ आया होगा आप सभी को कि इनके कुल जो दिए गए हैं वो 2 8 2 के रूप में विन्यास होंगे, और इनके बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 है, और 2 होने के कारण इनका संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 होगा, क्योंकि बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और किसी भी परमाणु की संयोजकता उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन द्वारा ही निर्धारित होती है, तो ये भी देखेंगे। और शेष सभी इलेक्ट्रॉनों को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कोर इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन, अर्थात बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके शेष सभी कक्षों के इलेक्ट्रॉन को जोड़कर बताएंगे तो कोर इलेक्ट्रॉन होंगे। अब आगे इसका समझ पढ़ते हैं कि संयोजकता का निर्धारण संयोजी इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है। ये मैंने पीछे बताया है आपको अभी। तो संयोजकता का निर्धारण किसके द्वारा होता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। दूसरा पॉइंट है, किसी तत्व की संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 3 तथा 4 हो तो संयोजकता ज्यों का त्यों होते हैं। कैसे? क्योंकि 1 होगा तो उसकी संयोजकता 1 होगी, 2 होगा तो 2, 3 होगा तो 3, 4 होगा तो 4। अब आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है, किसी तत्व की संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 6 तथा 7 हो तो संयोजकता 8 से घटाकर ज्ञात करते हैं। अर्थात 5 होगा तो उनकी संयोजकता 3 होगी, 6 होगा तो उनकी संयोजकता 2 होगी, अगर 7 हुआ तो उनकी संयोजकता 1 होगी। इस प्रकार से उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ 2 है, 1 2 3 4 तो ये बदलते नहीं है, तो 2 है।